सो हेलो एवरीवन। आपका लेक्चर वन जो है बायोलॉजी का हमने बनाया था एब्जॉर्प्शन बाय रूट का। चैप्टर फोर हमने जो है डिसाइड किया था कि चैप्टर फोर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर वन टू थ्री जो है आप एग्जाम से पहले ओके जो है करवाया जाएगा। तो चैप्टर फोर से हमने स्टार्ट किया था, हमने इंट्रोडक्शंस भी पढ़ लिया था। ओके, एब्जॉर्प्शन बाय रूट का। हाँ, हमने क्या क्या पढ़ा था ये चैप्टर में? हमने क्या क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, और पहले दो डिफ्यूजन और इम्बाइवेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और फिर जो है मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर में आपको बताया हुआ था मुस्लिन क्लोथ और क्या रबर शीट का। ओके, जिससे वो नहीं जाएगा, वापिस नहीं होगा, बिकॉज दिस आर क्या इम्परमिएबल स्टेट, हमारा रबर शीट तो ओके। और मुस्लिन जो है इम्परमिएबल नहीं है, क्या है, पोर है, वो जाने देता है, भारी पोर है अंदर, ठीक है, वो जाने देता है। तो वो इतना सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और मैंने बोला था कि लेक्चर टू जो है हम स्टार्ट करेंगे किससे? टॉनिसिटी से। ठीक है, तो वही टॉनिसिटी से ही हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का क्या है? टॉनिसिटी। टॉनिसिटी मतलब क्या है? द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन। इसका कहने का मतलब, देखिए, जो टॉनिसिटी है ना, ओके, टॉनिसिटी मतलब जो भी सॉल्यूशन का, आप बोलो सॉल्यूशन का जो भी, एक मिनट। हाँ, तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विच डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन। इसका कहने का मतलब, जो भी हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन का हमें डायरेक्शन बताता है कौन? टॉनिसिटी। डायरेक्शन मतलब क्या? सेल के अंदर से जाने वाला, मतलब जो भी चीज है वो सेल के बाहर आने वाला है या सेल के अंदर जाने वाला है, ठीक है, और कितना देर तक जो है हमारा ये चीज चलने वाला है, ठीक है, डिफ्यूजन कितना देर तक चलने वाला है, यही बताता है कौन? टॉनिसिटी। ठीक है, और टॉनिसिटी जनरली क्या होते हैं? तीन प्रकार के हैं। क्या क्या? पहला है आइसोटॉनिसिटी, फिर है हाइपोटॉनिसिटी, और फिर तीसरा क्या है? हाइपर टॉनिसिटी। ठीक है, तो आइसोटॉनिसिटी का मतलब यहाँ पर आप सेल के अंदर देखिए और सेल के बाहर देखिए, तो आपके कंसेंट्रेशन क्या है? इक्वल है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको, इस जैसे कंडीशंस को क्या बोलते हैं? आइसोटॉनिसिटी। जब आपकी कंसेंट्रेशन दोनों में क्या हो? सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी सेम हो, राइट। और फिर हाइपोटोनिसिटी क्या होता है? हाइपोटोनिसिटी में सेल फूल जाता है। सेल फूल जाता है इसका मतलब कंसेंट्रेशन किसके अंदर ज्यादा है? सेल के अंदर ज्यादा है, ठीक है। और हाइपरटोनिसिटी मतलब क्या? वहां पर सेल जो है चिपक जाता है, ठीक है, श्रिंक हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब सेल के अंदर ज्यादा नहीं है, पानी अंश नहीं है, कहां पर है? बाहर। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। पहला क्या है? आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी मतलब द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या? वाटर मॉलिक्यूल का, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल एंड द सॉल्यूट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेम। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के कंसेंट्रेशंस और आपके दोनों तरफ, ठीक है, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो भी सॉल्यूट्स हैं वो क्या है? सेम है। ठीक है, तब उस जैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिसिटी। ठीक है, उस जैसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिसिटी। आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये मैं आपको बाद में फिर आऊंगा, ओके, पहले ये खत्म कर देता हूँ आइसोटोनिसिटी, हाइपर और हाइपो, फिर मैं ये जो है डायग्राम में आऊंगा। ओके, ये तीनों। तो
हाइपोटोनिसिटी। इन दिस टोनिसिटी क्या होता है, द सेल कंटेन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड आउटसाइड द सेल देयर इज लेस कंसेंट्रेशन। अभी जैसे अंदर सेल जो है बहुत ज्यादा मोटा है, इसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारी चीजें और सेल के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब मतलब कुछ नहीं का मतलब सेल के कंपैरिजन में काफी कम है, तो उस जैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिसिटी, ठीक है। हाइपोटोनिसिटी, हियर द सेल स्वेल्स, ठीक है, सेल स्वेल्स मतलब फूल जाना, ओके। एंड एंड ऑस्मोसिस टेक प्लेस। हमने ऑस्मोसिस के चैप्टर में, मतलब ऑस्मोसिस के टॉपिक में हमने पढ़ा था दो प्रकार के ऑस्मोसिस होते हैं, एक है एंड ऑस्मोसिस और एक है एक्स ऑस्मोसिस। एंड मतलब ई एन मतलब एंटर, ठीक है, सोच लीजिए ई एन मतलब क्या, एंटर। एंड ऑस्मोसिस सेल के अंदर जाता है, राइट, और एक्स ऑस्मोसिस मतलब सेल के बाहर। एंड ऑस्मोसिस में सेल जो है फूल जाता है और एक्स ऑस्मोसिस में सेल क्या हो जाता था, मुरझा जाता था, ठीक है, हाँ, श्रिंक होता था। तो यहाँ पर वही चीज है हाइपोटोनिसिटी, जहां पर क्या होता है, एंड ऑस्मोसिस, ओके। फिर तीसरा जो टोनिसिटी है वो है क्या, हाइपरटोनिसिटी। हाइपरटोनिसिटी, इन दिस कंडीशन हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इन आउटसाइड द सेल एज कंपेयर टू इनसाइड द, ओके। तो यहां पर कंसेंट्रेशन कहां पर ज्यादा है, बाहर पे ज्यादा है, ठीक है, और अंदर पे कम है। इसके कारण क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल विल मूव आउट, ओके। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बाहर जो है जाने लगते हैं, और बाहर जाने के कारण क्या होता है, श्रिंक होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस टेक प्लेस और सेल यहाँ पर क्या होंगे, श्रिंक हो गए। पहले में सेल क्या हो रहा था, स्वेल हो रहा था, यहाँ पर सेल श्रिंक होंगे। और सबसे पहले आइसोटोनिसिटी में क्या हो रहा था, सेल में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वही अभी ये जो तीन डायग्राम है वो देखिए, यहाँ पर देखिए ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल मतलब सोच लीजिए आरबीसी सोच लीजिए, ओके। एंड अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हमने ऐसा रखा हुआ है, देखिए, वाटर एंटरिंग द सेल इक्वल टू वाटर लिविंग इट। तो कंडीशन देखिए सेल का कैसा है, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, नहीं। अगर वही मैं पानी ले जाता हूं, ठीक है, सेल से, देखिए वाटर एंटरिंग द सेल इज लेस देन द वाटर लिविंग इट, तो कैसा हो जा रहा है, देखिए एक्स ऑस्मोसिस हो रहा है कि नहीं, मुरझा जा रहा है, हाँ? और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बहुत ही ज्यादा पानी अंदर ले रहा है, ठीक है। तो सेल क्या हो रहा है, अब बाहर तो निकलेगा ना, हर पक्का चीज क्या होता है, फट जाता है कि नहीं, हाँ? ये किसके कारण, अंदर बहुत ज्यादा सेल कंटेंट होने के कारण वो बाहर आना चाहता है तो फट जाता है, ठीक है। जब चीजें क्या होता है, पक जाता है बहुत, खास करके आप गुआवा में देखिएगा खास करके, हैं। तो दैट इज वाटर एंटरिंग द सेल एक्सीड्स द वाटर लिविंग इट, ओके। तो हियर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंड ऑस्मोसिस, और यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, एक्स ऑस्मोसिस, क्लियर। अब प्लांट सेल में भी वही चीज हो रहा है, देखिए जब कुछ नहीं हो रहा है तो मस्त है, हाँ? अच्छा दिख रहा है प्लांट सेल। अगर वही मैं अंदर देखिए पूरा भरा हुआ है, अगर वही मैं क्या है पानी ले जाऊं, ठीक है, तो सेल देखिए कैसा हो गया है, मुरझा गया है कि नहीं अंदर, ये जो ब्राउन पार्ट देख रहे हो आप, ठीक है, हाँ? और वही अगर पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा तो देखिए पूरा इसको जो है क्या कर दिया है, सेल कंटेंट अंदर भर जाने के कारण ये सेल वॉल्स भी क्या हो गए, पूरा रिजिड हो गए। जैसे कि आप देखिएगा एक आदमी है जिसका बहुत बड़ा पेट होता है, ओके, तो उसके जो बटन लगाए होते हैं वो क्या होता है, फटने को होता है वो बटन, है। वही आगे भी एग्जांपल दूंगा मैं इसका ही, ठीक है। वही है जो है बताने का तरीका, राइट। तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और क्या, हाइपोटोनिक, ओके। हाइपो मतलब फूल जाना, राइट, ये याद रखें। तो वही तीन चीज को अगर हम लोग सम अप करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आइसोटोनिक मतलब सेल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। हाइपोटोनिक मतलब जहां पर सेल क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है, थोड़ा स्वेल्स हो रहा है, ओके। द सेल स्लाइटली एनलार्ज, ओके, एनलार्जेस और इवन बर्स्ट, कभी जो है थोड़ा बहुत जो है एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, या फिर भयंकर तरीके से क्या होगा, बर्स्ट आउट
हो जाएगा, ठीक है। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल श्रिंक होता है, ठीक है, बहुत ही जो है क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है एंड लूजेस शेप, जिस प्रकार का शेप होना चाहिए वैसा शेप नहीं रहता है, किसका, हाइपरटोनिसिटी। और एक चीज याद रखना, व्हेन इट कैन नॉट विथस्टैंड एनी फर्दर इनफ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द सेल बिकम्स टर्जिड। इसका कहने का मतलब जब आप जाते हो शादी के घर, हाँ, तब आपका मन रहता है कि आप यहाँ तक खा लो, ठीक है, और घर आके मैं कभी और 2-3 दिन तक खाना नहीं खाऊं, यहाँ तक खाते हो आप, ठीक है नहीं, गला तक, इसके बाद और फिर खा ही नहीं सकते, कैसे खाओगे, और आपने तो यहाँ तक खा ही लिया है और क्या खाओगे आप। तो वही है, जितना पानी लेना था तो वो ले लिया है, अब और पानी ले ही नहीं सकता, तो उस कंडीशन में सेल वॉल आपके क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे, मतलब बाहर वाला बोल देगा बाबू तू जो है ले चुका है, जितना लेना चाहिए जितना खाना चाहिए खा चुका है, ठीक है, अब आगे और मत ले, नहीं तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो वही है, देखिए, व्हेन इट कैन नॉट विथस्टैंड एनी फर्दर इनफ्लो ऑफ वाटर, और पानी अंदर नहीं जा सकता, इसका मतलब तब क्या होगा, द सेल बिकम्स टर्जिड, ठीक है, टर्जिड, टर्जिड मतलब वही पैक हो जाना, ठीक है, और इसमें पानी का फ्लो नहीं होने वाला, राइट, दैट, और ये जो है टर्जिड एंड द कंडीशन इज कॉल्ड क्या, टर्जिडिटी, एंड द कंडीशन इज टर्जिडिटी, ठीक है, कंडीशन क्या है, टर्जिडिटी है। समझ में आया आपको ये टर्जिडिटी फेनोमेना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी तक हम चीजें क्या कर रहे थे, हायर से लोअर में भेज रहे थे, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर से हायर में भेजेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन क्या था, हायर टू लोअर, राइट, है, तो डिफ्यूजन का उल्टा होता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो डिफ्यूजन का उल्टा होता है क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट, रिवर्स ऑफ डिफ्यूजन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या कहता है, द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ लिविंग मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। मतलब अभी आप जो है लोअर से हायर कंसेंट्रेशन भेज रहे, ठीक है, इसका मतलब आप वैसा समझ सकते हो कि आप कोई चीज नीचे से ऊपर भेज रहे हैं, या फिर आप खुद जो है नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो ऑब्वियसली व्हाट यू नीड energy, so that only you can go from top like bottom floor to top floor, right, and energy in the form of what, energy in the form of ATP, ठीक है, energy in the form of ATP, ओके, और ये ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। प्लांट में जब भी बात आएगा एनर्जी का, तो आप हमेशा आंख बंद करके बोल दीजिएगा एनर्जी कौन से फॉर्म में होते हैं, एटीपी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, प्लांट में। तो द पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल, सेल से ही वो एनर्जी पाते हैं और क्या करते हैं, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन जाते हैं, और ये पूरे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पूरे दौरान ये जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है बहुत एक्टिवली हो रहा है, राइट, एनर्जी है तो एक्टिव है, जैसे अभी आप में कुछ एनर्जी नहीं है तो आप कैसे बैठे हो, एक लेजी मैन वुमन के जैसा बैठे हो कि नहीं, लेजी बॉय गर्ल के जैसा, हाँ, वही एनर्जी रहता तो आप अच्छे से पढ़ते। बायोलॉजी में भी आपका एनर्जी नहीं है तो सोचिए, ओके। ऑपोजिट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज क्या, डिफ्यूजन। मैंने आपको यही बोला, रिवर्स, डिफ्यूजन का रिवर्स पूछा जाए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रिवर्स क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। सर्टेन न्यूट्रिएंट सच एज आयंस ऑफ नाइट्रेट, ओके, हमारे ये कहाँ पर होते हैं, सॉइल में होते हैं, राइट, सॉइल में आपको सारे मिनरल्स होते हैं, और ये मिनरल सबको कहाँ पहुंचाना है हमें, स्टेम्स पे, लीव्स पे, ओके, सब जगह पहुंचाना है, राइट, तो ये पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम, ठीक है, पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये पहुंचाना है, ये नाइट्रेट पहुंचाना है, सल्फेट पहुंचाना है, पोटेशियम पहुंचाना है, जिंक पहुंचाना है, मैंगनीज पहुंचाना है, ये सब का मैंने इंपॉर्टेंस भी बताया था, ये सारे मिनरल्स का क्या क्या इंपॉर्टेंस है,
ओके, तो ये भी आप थोड़ा चेक करिएगा, पीछे है, राइट। तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, अपने से तो नहीं जा पाते, ठीक है। हैवी चीजें होंगे, दे कैन नॉट पास थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द रूट, रूट जो है इजाजत नहीं देता। तो उसके लिए फिर हमें क्या चाहिए, इन अदर वर्ड, टू ऑब्टेन देम दिस आयन विल हैव टू बी फोर्सफुली कैरिड इनवर्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब जाने ही नहीं दे रहा है तो फिर क्या करना पड़ता है? जब चीजें कुछ मान ही नहीं रहे हैं आपके पापा या आपकी मम्मी, तो फिर आप क्या करना शुरू करते हो, ब्लैकमेल करना शुरू करते हो, ठीक है, करते हो ना, है, फोर्सिवली आप ये चीजों को पूरा करने का सोचते हो, ठीक है। कुछ ऐसा बोलो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक, तो ऑटोमेटिकली मम्मी पापा करेंगे, आपका बात मानेंगे थोड़ा, है। तो वो चीज है फोर्सिवली कोई चीज को करना। तो यहाँ पर वैसे तो नहीं जा पा रहे, नाइट्रेट्स, पोटेशियम्स, जो भी है, जिंक, मैंगनीज, वो नहीं जा पा रहे, ठीक है, रूट इजाजत नहीं दे रहा है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोर्सिवली उनको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये फोर्सिवली लेके जाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी, और वही पूरा प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जबरदस्ती लेके जाना। दिस आयन विल हैव टू बी फोर्सफुली कैरिड from lower concentration to higher concentration, and for that we require energy in the form of ATP, ठीक है। समझ में आया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उल्टा हमने पढ़ लिया क्या, डिफ्यूजन। और अगर दूसरा बोलो, एक्टिव का ऑपोजिट क्या होता है, पैसिव, ग्रामर में तो पढ़े हो आप, हैं, तो वही है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। पैसिव रेफर्स टू रिक्वायरिंग नो इनपुट ऑफ एनर्जी, क्योंकि डिफ्यूजन में हमें कुछ एनर्जी चाहिए था नहीं, वो तो मूवमेंट था, फ्री मूवमेंट था, फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। तो वैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी हमें कुछ एनर्जी नहीं चाहिए, वो फ्री मूवमेंट होगा, ठीक है। जिस प्रकार डिफ्यूजन में होता है मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल का फ्रीली होता है, वैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी फ्रीली होगा। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, ओके, दिस आर टू सिमिलर टर्म्स, राइट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में फर्क है, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर बोलेगा तो जमीन आसमान का फर्क है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट टर्जिडिटी इज, मैंने आपको बताया था टर्जिडिटी, पहले भी बताया था, ठीक है। टर्जिडिटी क्या होता है, व्हेन अ सेल कैन नॉट अकोमोडेट एनी मोर वाटर इट इज कॉल्ड टर्जिड, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड टर्जिडिटी, ठीक है। जैसे खाना है, खा चुके हो आप यहाँ तक, ओके, तब भी आपको आइसक्रीम खाना है फिर जाके लास्ट में, हजम करने के लिए, है, होता है ना ऐसा, वो खा के ही छोड़ते हो, फिर इसके बाद खाने के बाद भी पान चाहिए फिर आपको स्वाद के लिए, है, लास्ट में। तो जब कंडीशन पूरा खराब हो चुका है आपका, तब भी आप दो तीन और ठूस लेते हो खाना, है, लास्ट में, और तो रहा नहीं जाता है, फिर तो जाना ही पड़ेगा, ओके, फिर 1 घंटा बाद फिर आ जाते हो, ओके। इसीलिए पहले 7 बजे से खाना शुरू कर देते हो, हैं, ये कैटरिंग वाला के साथ आप जो है लग जाते हो खाना ये अरेंज करने में, ठीक है, एक बार तब खा लेते हो, फिर 1 घंटा बाद फिर आ जाते हो मुंह दिखा के, हम्म? और जाते जाते गुड बाय भी करते हो फिर कैटरिंग को, फिर 1-2 प्लेट ठूस के, हैं? तो turgidity देखिए, when a cell cannot accommodate any more water it's called turgidity, and the condition it's called turgid, and the condition is called turgidity. When a cell is turgid, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आपका सेल टर्जिड होता है इट्स वॉल इज स्ट्रेस्ड। इसका कहने का मतलब, जब आपका आप खा चुके हो तो ऑब्वियसली आपके जो आउटर कवरिंग्स हैं वो क्या है, स्ट्रेस्ड है ना, फूले हुए हैं पूरा, ओके, बस फटने का देर है, हाँ? वैसा ही है, व्हेन अ सेल इज टर्जिड इट्स वॉल इज स्ट्रेच्ड अंडर प्रेशर। प्रेशर किसके लिए, अंदर जो आपने खाया है, ठीक है, वो तो पूरा फुला दिया है ना आपका लिवर को, है, अंडर प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, एंड इट प्रेसेस द सेल कंटेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल, ओके। और वो क्या होता है, देखिए आप पूरा खा चुके हो, ठीक है, सेल जो है पूरा भर चुका है, इसके अंदर पूरा भर चुका है, तो ये पहला था ऐसा, ठीक है, खा लेने के बाद वो क्या हो गया, पूरा ऐसा हो गया सेल, ठीक है, खाने के बाद। अब ये सब जो है बाहर जाने के लिए रेडी होंगे पूरा, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, नहीं, वो क्या कर रहा है, बीच में लेके आने का सोच रहा है, ठीक है,
चीजों को बीच में लेके आएगा तो थोड़ा डाइजेशन वाला चीज रहेगा ना, है। तो ये जो बीच में लाने के लिए भी हमें एक प्रेशर चाहिए। ये बाहर जाना चाहता है, ठीक है, तो ये बाहर जाने वाले को क्या बोलते हैं, देखिए, द प्रेशर ऑफ इट्स सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। इसका कहने का मतलब जो चीजें बहुत खा चुके हो बाहर जाना चाहता है, बर्स्ट करके, फोड़ के, ठीक है, बाहर जाना चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड क्या, टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर कौन देता है, अंदर का सेल कंटेंट, ये जो अंदर जो सेल कंटेंट है ना, वो देता है किसको, सेल वॉल को, ठीक है, बाहरी कवरिंग को। ओके, लेकिन अब वो सेल वॉल भी जो है पूरा कोशिश करता है कि मैं ना फटूं करके। इतना जल्दी से आपका पेट फट जाता है, नहीं ना, है। तो सेल वॉल भी जो है पूरा कोशिश करता है कि मैं भी कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर दूं, ताकि थोड़ा उटूस पुटूस लगे लेकिन फटे नहीं, है। तो वही चीज है, तो थोड़ा जो है सब तरफ से वो क्या करता है, सेल वॉल भी प्रेशर देता है किसको, सेल कंटेंट को। तो जब सेल कंटेंट प्रेशर दे रहा है सेल वॉल को, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। एंड व्हेन सेल वॉल कीप सम प्रेशर, गिव सम प्रेशर टू सेल कंटेंट ऑपोजिट, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल प्रेशर। ठीक है, आपको समझ में आया टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर मतलब जो सेल कंटेंट देता है किसको, सेल वॉल को, और सेल वॉल जो है हार नहीं मानने वाला है, ठीक है। सेल वॉल भी जो है प्रेशर देता है किसको, सेल कंटेंट को, और फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल प्रेशर, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। समझ में आया। तो ये मैंने तीन चीज देखो बताया हुआ है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, हमेशा वॉल को देता है, ठीक है, देखिए सेल वॉल को दे रहा है ना वो, है। और वही वॉल प्रेशर क्या देता है, सेल कंटेंट को देता है, तो राइट। और ये जनरली जो मैं बोल रहा हूँ ना, बढ़ जाना, सेल बढ़ जाना, सेल बढ़ जाना मतलब क्या, सेल वैसे नहीं बढ़ता है, जो अंदर वैक्यूल होता है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या है रे बाबू, वैक्यूल का VA, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल, राइट, हाँ, नहीं है, सही है, VACUO, अच्छा, ठीक है, हाँ। तो वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वॉल्यूम ऑफ वैक्यूल्स भी कैसे बढ़ता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इसके कारण ये वॉल्यूम फुल, मतलब वैक्यूल जो है फुल जाता है, और वैक्यूल फुल जाने के कारण आपका सेल जो है फुल जाता है, ठीक है। और सेल फुल जाने के कारण वो प्रेशर देने लगता है किसको, सेल वॉल को। और फिर उल्टे मतलब ऑपोजिट में सेल वॉल भी जो है कुछ प्रेशर देता है किसको, सेल कंटेंट को, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वॉल प्रेशर। एंड पहले वाला इज टर्गर प्रेशर, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर तो आप जानते ही हो, मतलब, और जाने ही नहीं देना वाटर मॉलिक्यूल को बाहर, पिस्टन डाल देना, वो सब, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, ठीक है। फिर हम लोग देखो क्या बोलता है, इफ द सेल वॉल कैन नॉट हैंडल द टर्गर प्रेशर, ओके, पूरा तो कोशिश करेगा लड़ने का, एट लास्ट नहीं, हार मान गया वो, टर्गर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, ठीक है, इतना ज्यादा आप खा लिए कि अब और नहीं रहा जा रहा, ठीक है, तो इट burst out, clear। When a living cell is placed in fresh water, it remain in a fully distended condition। distended का मतलब क्या, distended का मतलब क्या होता है, वही फूल जाने वाला स्टेट, ठीक है। आप देखना हमारा अपना हाथ को, ठीक है, आपके पास ऐसे भी तो आपका कुछ काम नहीं है, आज जाके क्या करना, अपना हाथ को डुबो देना, ठीक है, दोनों हाथ को, ओके, पानी में डुबो देना कम से कम 10 घंटा तक, ठीक है, ओके, 10 घंटा तक जो है, हाँ, सोते वक्त डुबो के सोना, ओके, राइट, हाथ को, क्लियर। जब सुबह उठ के देखोगे तो आपका हाथ कैसा होगा, हाथ नहीं फूल गया होगा बाबू, ठीक है। ये जो आपके ये होता है ना स्किन, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वाइटिश हो जाएगा, ओके, थोड़ा वाइटिश हो जाता है, और ऐसा लगता है कि छिलके वगैरह सारे निकल गए हैं आपके हाथ के, हैं। ऐसा ऐसा करने से कैसा लगता है, नहीं, अभी होली वाले दिन ऐसा
पूरे दिन जो है आप स्विमिंग पूल में रहोगे, कैसा लगेगा? ऐसा ही लगता है ना। होली वाले दिन तो रहोगे ही आप। हम्म। अच्छे से मनाओगे इस बार, कोई टेंशन नहीं एग्जाम का ना किसका। ठीक है। बोर्ड का टेंशन आते आते भी चला जा रहा है ना? तो its plasma membrane is in close contact with the cell wall, close contact with the cell wall and presses against it just like a rubber bladder। ठीक है, मतलब वही चीज हो रहा है। देखिए उसका मेम्ब्रेन जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक संपर्क रख रहा है किसके साथ? सेल वॉल के साथ। ओके। वो तो बस सेल वॉल है बोल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है इसके कांटेक्ट में, अगर नहीं रहता तो वो बाहर ही चला जाता टाइप। ओके। जैसे जस्ट लाइक अ रबर ब्लैडर वो बोल रहा है, घस रहा है मतलब। ठीक है। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के साथ पूरा क्या है? घस के है पूरा। ओके। If it is kept now in 5% solution, salt solution for a few minutes, it will loses its appearance। Okay, जो है जनरली क्या है, देखिए अगर हम क्या करेंगे 5% सॉल्ट सोल्यूशन रखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये चीज। अगर आप सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं पिकल्स का, ठीक है, अचार का। ओके, अचार में आप नमक डालते हो तो उससे क्या होता है, आप बहुत चीज़ों को आप बहुत प्रिजर्व करके रख सकते हो। ठीक है, क्यों प्रिजर्व करके रख सकते हो? क्योंकि अगर आपने सॉल्ट डाल दिया तो आपने ये चीज़ों का क्या है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसको आपने सुखा दिया। ओके। और जो चीज़ें आप फॉल स्मेल या कुछ भी होता है वो किसकी वजह से होता है? वाटर मॉलिक्यूल की वजह से होता है। तो अब चीज़ें वाटर मॉलिक्यूल आपने पूरा जो है कर दिया है, सड़ा दिया है टाइप का। ओके। अरे जैसे होली में हम लोग ये गोबर का बनाते हैं ना, हाँ, गोबर का। तो वही चीज है, वो जब गीला रहता है, ठीक है, तो स्मेल आता है बहुत ज्यादा, है ना। फिर एक बार के लिए सूख गया तो फिर आप हाथ में भी पकड़ लेते हो। हाँ, कोई चीज का आपको घिन नहीं होता है। हाँ, तो वही चीज है, आपने वाटर मॉलिक्यूल सारे हटा दिए। ओके, वाटर मॉलिक्यूल इसके सारे हट गए तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। आप उसको प्रिजर्व करके आप उसको 100 साल रखो। ठीक है, रखो, कोई हो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही गीला वाला को रखना तो 100 साल पानी दे दे के। हम्म, कैसा हो जाएगा पूरा, है कीड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए बोला भी जाता है जब आप अचार ले रहे हो ना तो फिर आप उसमें पानी वगैरह मत डालो करके। ठीक है, हाथ धो भी रहे हो तो इसको क्लीन करके फिर अचार निकालो। ठीक है, नहीं तो सड़ जाएगा आपका अचार, है। इसीलिए ही बोला जाता है। तो देखिए वही है, अगर हमने एक सॉल्ट सोल्यूशन रख दिया फॉर अ फ्यू मिनट, इट विल लूजेस इट अपीयरेंस, साइटोप्लाज्म विल श्रिंक। ओके, जैसे ही हमने सॉल्ट मिला दिया तो जो चीजें हैं फुल के हैं वो क्या होने लगेंगे, वो अपना अपीयरेंस को क्या करेंगे, लूज करने लग जाएंगे, सिकुड़ने लग जाएंगे। ठीक है, डेड बॉडीज को भी आप देखना। ओके, ज्यादा आप नमक छीट दिए तो डेड बॉडीज के सारे फ्लैश को वो क्या कर देगा, गला देगा। ठीक है, हड्डी रख देगा बस। ठीक है, सारे फ्लैश क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे। ओके, वैसा ही होता है। तो this shrinkage from the cell wall is called plasmolysis and the cell in this state are said to be flaccid। ओके, क्या है ये? देखिए जो हमारे जो ये सिंक्रेज जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो चीज आपके क्या हो रहे हैं, पतले हो जा रहे हैं या सिकुड़ जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और वही कंडीशन को, ये प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन, ये जो दरिद्रता वाला जो कंडीशन आ रखा है सेल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैसिड। सेल जो है क्या हो गए, फ्लैसिड हो गए। ओके, ठीक है। इफ फ्लैसिड सेल, अगर हमने, ये मरा नहीं है बेचारा, ठीक है, इसमें इसके अंदर थोड़ा बहुत सांसें हैं, तो हम लोग फिर उसका सर जो है डुबा देंगे पानी में, तो क्या होगा, फिर जो है बेचारा जीने का आस आएगा ना उसको थोड़ा। हाँ, तो वही चीज है, इफ फ्लैसिड सेल इज अगेन रिटर्न टू वाटर बिफोर इट इज डेड, मरने से पहले ही हमने उसका सर को क्या किया, पानी में फिर डुबो दिया। तो वो बेचारा जो मरने का स्थिति में था उसको क्या लगेगा कि मैं जी सकता हूँ करके। ओके, तो इट्स प्रोटोप्लाज्म अगेन स्वेल्स अप। ओके, प्रेसिंग टाइट अगेंस्ट दी सेल वॉल। ठीक है, वो फिर जो है रिकवरी स्टेज में आता है। ठीक है,
मर चुका था वो और पूरा फ्लैसिड हो चुका था, फिर हमने उसको क्या किया, पानी में डाल दिया। ओके, पानी में डाल देने की वजह से फिर वो क्या हुआ, एक रिकवरी स्टेज में आया, एंड दैट रिकवरी स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, देखिए द रिकवरी ऑफ द रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। ओके, हमने तो उसको प्लाज्मोलाइसिस कर ही दिया था, हमने तो उसको पूरा की जो है श्रिंक कर ही दिया था, राइट, साइटोप्लाज्म को। फिर हमने क्या किया, उसको एक किरण दिया, है ना, जीने का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डीप्लाज्मोलाइसिस। समझ में आया प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्म श्रिंक होता है आपका क्या, प्लाज्मोलाइसिस। ओके, श्रिंकेज फ्रॉम दी सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है, श्रिंक कर देता है, ओके, सेल कंटेंट को, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। और फिर वो क्या करते हैं, वही सिकुड़े हुए, ठीक है, फ्लैसिड सेल को फिर जो है पानी में डाल देने के कारण वो फिर क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहते हैं, रिकवरी जो है करना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डी प्लाज्मोलाइसिस, राइट। हाँ, so these are completely opposite thing. And why do we need turgidity, why cell wall should be turgid? First is no enough water, नहीं, हाँ, no enough water petiole become loose। ओके, तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, देखिए टर्जिडिटी पहला तो है, प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज सच एज लीव्स। लीव्स जो है बहुत ही सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ओके, और सपोज अगर मेरा ये सोच लीजिए एक लीफ है, ओके, ये आपका जो है लीफ है। ओके, तो ये जो ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्या, पेटियोल। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल, राइट। तो नो इनफ वाटर, पेटियोल बिकम लूज। अगर हम लोग को इनफ पानी नहीं मिलता है, ठीक है, इनफ पानी नहीं मिलेगा तो ये पेटियोल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर पेटियोल लूज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा ना। हाँ, ये लीफ जो है मुरझा जाएगा। ओके, तो वही चीज वो बोल रहा है कि अगर आपका सेल वॉल टर्जिड रहेगा तो आपको पानी मिलते रहेंगे। ओके, और पानी मिलते रहने से सब चीज जो है ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ओके, नो इनफ वाटर, पेट्रोल बिकम लूज। इट इज सीन इन हॉट आफ्टरनून व्हेन ट्रांसपिरेशन इज नोटिस मोर। इसका कहने का मतलब है जैसे कि हॉट आफ्टरनून में, अभी आप समर सीजन में देखोगे तो आपको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। आफ्टरनून में क्या होता है, बहुत जो है पानी लूज कर देता है। ठीक है, राइट, आपके प्लांट्स जो हैं, आपने घर में भी जो भी लगाया होगा, वो पानी बहुत लूज करते हैं आफ्टरनून में। इसके कारण क्या होता है, उनका लीव सारे मुरझा जाते हैं। ठीक है, लेकिन वही चीज फिर क्या होता है, इवनिंग में रिवर्स होता है, राइट। एनवायरमेंट से वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं। ठीक है, और पानी लेने के बाद वो क्या हो जाते हैं, फिर से स्टैंड आउट हो जाते हैं। जो उसने जो मुरझा गए हैं वो फिर क्या हो जाते हैं, नाइट आते आते तक फिर से वही आप जो है प्लांट देखोगे तो क्या होते हैं, ठीक जो पोजीशन में रहना चाहिए वो पोजीशन में आ जाते हैं कि नहीं। थोड़ा बहुत पानी दे देते हो इवनिंग के टाइम, हाँ, वो फिर से जो है निखार आ जाता है उनके ये में, फेस में, प्लांट के। सॉल्टिंग ऑफ मीट और सॉल्ट एडिशन इन पिकल, यही है। ठीक है, प्रोवाइड रिजिडिटी, ये मैंने आपको पहले से बता दिया है। ओके, मीट में भी आप देखना, जो भी नॉन वेज है, ठीक है, नॉन वेज खाने वाले मांसाहारी, वो क्या करेंगे, अपने मीट में थोड़ा नमक डाल दें। ठीक है, तो नमक डाल देने से मीट में मीट क्या हो जाता है, थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, क्योंकि वो नमक क्या करता है, पानी अंश को सोख कर लेगा वो पूरा। ठीक है, तो इसके कारण मीट जो है सिकुड़ जाता है ना। जो कबाब वबाब खाते हो, है, सिकड़ा हुआ रहता है कि नहीं, है। तो वही चीज वो बोल रहा है, सॉल्टिंग ऑफ मीट और सॉल्ट एडिशन इन पिकल्स। इसके बाद देखिए सेकंड क्या है, रिजिडिटी का, ओके सॉरी टर्जिडिटी का सेकंड यूज क्या है, टर्गर प्रेशर हेल्प टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। इसका कहने का मतलब आप अपने घर में देखे होंगे, घर के आसपास या कहीं पर रूट में इतना दम है कि वो आपका घर को गिरा दे। ठीक है, इतना ज्यादा दम होता है। ओके, आप अपने वॉल्स में देखिएगा कहीं पर भी एक छोटा सा पेड़ निकल गया होता है, खास करके पीपल का पेड़ देखना। ठीक है, वो ऐसे जगह से ही निकलते हैं। आपने बाउंड्री क्रिएट किया है, सोच लो टंकी के साइड में जो बाउंड्री क्रिएट करते हैं, करते हो ना,
एक प्लेटफॉर्म बनाते हो और फिर आप जो है अपना टंकी को रखते हो, सिंटेक्स टंकी है। तो ये बाउंड्री हमेशा क्या होता है, थोड़ा गीला रहता है क्योंकि टंकी इसके ऊपर है, या आप टंकी का यूज कर रहे हो घास पानी निकालने करने में। तो ये बाउंड्रीज में आप देखना सीमेंट का से भी जो है पेड़ निकल गया होता है, और उसको अगर आप ठीक मोमेंट में नहीं देखोगे तो वो क्या करेगा, आपका पूरा प्लेटफॉर्म को नष्ट कर सकता है। ठीक है, जब उसके जड़ काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो नष्ट कर देगा। वैसे ही जो है आपके घर में भी आपके पापा लोग क्या करते हैं, खींच देते हैं ना वो प्लांट को, जो आपके घर में ऐसा वॉल्स में लग गया होता है या वॉल से निकल गया होता है, तो वो खींच देते हैं ये सोच के कि वॉल्स क्या होंगे, क्रैक हो सकते हैं आगे चल के। तो वो कौन करता है, वही उसके वजह से ही होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से ही होता है, वो बाहर आना चाहते हैं टाइप का। ओके, so that is only the root of the tree can crack wall. Now the turgor in root cell build up root pressure. Root pressure is the pressure developed in the root due to continued inward movement of water through cell to cell osmosis which help in the ascent of cell sap. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या कहता है, भयंकर प्रेशर डेवलप हो जाना, किस पे, रूट पे। किसके वजह से, जो आसपास जो भी सेल्स हैं वो सेल टू सेल ऑस्मोसिस करके बहुत ज्यादा पानी फ्लो करवाते। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी फ्लो करवाते, तो इससे क्या होता है, वो हेल्प करता है। रूट प्रेशर इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, इट हेल्प क्या, एसेंट ऑफ सेल सैप। इसका कहने का मतलब अगर आप ज्यादा पानी दे दिए, सोच लो तो रूट से ज्यादा पानी आ रहा है, तो वो क्या करता है, पानी को थोड़ा ऊपर जो है फेंकता है। ठीक है, स्टेम, राइट, और ज्यादा फिर और थोड़ा पानी आया तो वो और थोड़ा ऊपर फेंकेगा। राइट, ऐसे कर करके आप बड़े पेड़ देखना, कोकोनट का, राइट, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है ना कोकोनट का, एक छोटा सा नैरो स्टेम्प रहता है और ऊपर जाके बस 4-5 पत्ते रहते हैं और इसी में जो है टंगता रहता है पेड़ों, है कि नहीं। हम्म? तो वही चीज होता है यहाँ पर। अगर वही बोल रहा है, अगर ये रूट प्रेशर नहीं होता ना तो हम लोग यहाँ तक पानी पहुंचा ही नहीं पाते। इतना ऊपर तक पानी पहुंचाना है ना अभी, तो कैसे पहुंचेगा, ये रूट प्रेशर की मदद से ही वो पानी पहुंचता है। राइट, और एक आगे पढ़ेंगे हम कैपिलरिटी बोल के। ओके, तो ये कैपिलरिटी की वजह से चढ़ता है पानी इतना ऊपर। ठीक है, तभी तो नारियल में पानी आता है? तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू अ कट स्टेम इज कॉल्ड ब्लीडिंग। राइट, जैसे आप लोग का अगर मैं आपको काट दूं तो क्या होगा, खून निकलेगा ना। वैसे ही अगर आप प्लांट के स्टेम को अगर आप थोड़ा सा भी काट देते हो तो उससे आप एक पानी निकलता है, देखिएगा। ठीक है, या फ्लूइड जैसा चीजें निकलता है, तो वो क्या है, इसका मतलब प्लांट भी रो रहा है? ऐसा क्या? ओके, जैसा आप समझो, वो उसी को बोला जाता है क्या, ब्लीडिंग। व्हेन देयर इज अ व्हाट, लॉस ऑफ वाटर थ्रू अ कट स्टेम। ठीक है, वो पानी का ही लॉस बोल सकते हो, रोना धोना कुछ भी बोलो। ठीक है, पानी का लॉस होना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लीडिंग, व्हेन वी कट अ स्टेम। टर्गर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में आपको क्या ही बोलना है, आपने तो पढ़ा ही हुआ है 9 में, गार्ड सेल्स एंड ऑल। ठीक है, स्टोमा के वजह से ओपन हो जाते हैं, ओके, या फिर क्लोज हो जाते हैं, तो उस पे भी जो है टर्जिडिटी का ही योगदान है। आपके सेल वॉल टर्जिड रहे तो आपके स्टोमाटा भी जो है खुल सकते हैं और बंद हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो है कौन करता है, खोलना और बंद करना स्टोमाटा का, गार्ड सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ईच गार्ड सेल हैज अ थिकर वॉल ऑन द साइड फेसिंग द स्टोमा एंड थीन वॉल्स ऑन द ऑपोजिट साइड। ठीक है, अगर हम लोग देखें सपोज कुछ इस प्रकार रहता है। ठीक है, राइट, ऐसा करके, तो आप ये वाला जो साइड देखिएगा, ठीक है, ये वाला जो है क्या होता है, ज्यादा थिक होता है। ठीक है, और ये जो साइड वाला आउटर कवरिंग देखोगे तो वो क्या होता है, थिन होता है। स्टोमाटा में आप ये चीज को देखिएगा, क्लियर। आउटर वाला क्या होता है, थिन होता है, और जो नीचे अंदर का जो लेयर होता है वो ज्यादा थिक होता है। ठीक है, और यहीं पर ये स्टोमा रहता है। तो वही वो बोल रहा है, ईच गार्ड सेल हैज अ थिकर वॉल ऑन द साइड फेसिंग द स्टोमा एंड अ थीन वॉल ऑन द ऑपोजिट
साइड, ये जो है मैंने ये वाला बताया, ठीक है, रूट प्रेशर, बाहर निकल आना, राइट। ये जो है बाहर अभी आना चाहता है सीड, उसको तो स्पेस चाहिए, तो वो क्या करता है, जो इस तरीके का सरफेस है उसको फाड़ देता है, ठीक है, और ये बाहर निकलना चाह रहा है, राइट। अ जर्मिनेटिंग सीड डेवलप फोर्स टू पुश थ्रू द अपर लेयर ऑफ द soil, it's developing some kind of force, and what is that force? Root pressure. वो चीज है। नेक्स्ट वही है, द गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, वी नो दैट क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल्स में। वही सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड सम अदर केमिकल चेंजेस, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस। और वही गार्ड सेल्स का फोर्स कौन इंक्रीज करता है, आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका गार्ड सेल के जो अंदर कंटेंट है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, और भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण कंटेंट बढ़ जा रहा है, और वही एंड दे अब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल्स। और अब कंटेंट बढ़ गया तो आपको चाहिए ना, अब पॉपुलेशन बढ़ जाने से खाना चाहिए ना, हाँ, वही तो दिक्कत हो रहा है अब इंडिया में, पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाने को नहीं है। तो इस पे भी हम लोग को फोकस करना है, लेकिन हमारा पूरा ध्यान किस पे है, पॉपुलेशन बढ़ाने में है? तो ये सब चीज में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि आपके गार्ड सेल के कंटेंट तो बढ़ जा रहे हैं, बट दे अब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द नेबरिंग सेल, किसी से छीन के खा ले रहे हैं, ठीक है, नेबरिंग सेल से जो है छीन के खा ले रहे हैं टाइप का, ओके। उनको पानी तो चाहिए, आप तो क्या करेंगे, नेबरिंग सेल से वो ले आ रहे हैं। एट नाइट गार्ड सेल टर्न फ्लैसिड, रात के समय ये गार्ड सेल्स क्या हो जा रहे हैं, सिकुड़ जा रहे हैं, फ्लैसिड, ओके, एंड देयर इनर रिजिड वॉल बिकम स्ट्रेट, thus क्लोजिंग द स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। तो आप वही पढ़े हो लोअर क्लासेस में, रात के समय स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से ऐसा ओपनिंग रहता है ना स्टोमाटा का, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ के वो स्ट्रेट हो जाएगा, और ये वाला भी ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, तो बंद हो गया, ओके, आपका स्टोमाटा बंद हो गया। तो वही वो बोल रहा है। नाउ लास्ट में है आपका क्या, टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट मतलब आपने ये प्लांट देखा, छुई मुई प्लांट, हाँ, टच मी नॉट प्लांट, ओके, हाँ, क्या नाम है इसका, आपके बुक में दिया भी है, मिमोसा, क्या है ना, मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है, पढ़ोगे क्लास 11 में बहुत है, साइंटिफिक नेम पहला चैप्टर ही है, ओके, जहाँ पर आपको एटलीस्ट 30-40 प्लांट्स का जानना है, ठीक है, ये मजा आएगा आपको पढ़ने में, ओके, दैट इज कॉल्ड जीन स्पीसीज, ये बोला जाता है, ठीक है, जीन स्पीसीज आगे है ये वाला, ओके, फैमिली ऑर्डर, राइट, इसी से जो है ये साइंटिफिक नेम बनाया जाता है, मस्त लगता है पढ़ने में, ओके। बायोलॉजी अच्छा लगेगा अगर आपका ये कैपेबिलिटी है रटने का, तो ठीक है, याद रखने का अगर कैपेबिलिटी है, बड़ा मजा आएगा बायोलॉजी आगे पढ़ने में, ठीक है, डॉक्टर बनोगे आप, अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर बनोगे, ओके। ऑपरेशन के समय कैंची अंदर ही जोड़ दोगे आप और सिलाई मार दोगे, ठीक है, बाद में बोलोगे कैंची तो अंदर जोड़ दिया फिर खोलो। तो टर्गर मूवमेंट, रैपिड ड्रॉपिंग ऑफ टच मी नॉट प्लांट, वो लोग क्या है, देखो शर्माने वाले प्लांट है, ठीक है, तुरंत आप छूते साथ ही वो शर्मा जाते हैं, और शर्मा जाके वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ओके। और अगर आप थोड़ा छू दिए तो कोई बात नहीं, ये लीफ जो है मुरझाएगा, ओके, और अगर अच्छा से छू दिए, ओके, तो फिर क्या होगा, इसके बाहर वाले, इसके साइड वाले जो नेबरिंग लीव्स है ना, वो भी सिकुड़ जाते हैं, ओके, वो भी जो है सिकुड़ जाते हैं, राइट। वो क्यों होता है, देखिए वही है उसका मतलब, टर्गर मूवमेंट के लिए, इसका रीजन क्या है, वही टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर की वजह से ये होता है, आप जो छू रहे हो आप उसको क्या कर रहे हो, टर्गर प्रेशर दे रहे हो, जिसके वजह से वो क्या हो रहे हैं, वैसा हो रहा है, ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, ओके। आप थोड़ा छू दिए तो कोई बात नहीं, एक लीव्स का नष्ट होगा, छू दिया अच्छा से, ठीक है, तो गया। इम्बाइवेशन एंड टर्गर प्रेशर, ये दोनों अगर मिल गए तो दे कॉजेस मच मोर फोर्स। आप अकेले आते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने दोस्त के साथ आते हो तो कैसे तबाही मचाते हो कि नहीं, हाँ?
वैसे ही इम्बाइबेशन एंड टर्गर प्रेशर कॉजेस मच फोर्स टुगेदर, ठीक है। तो वही है, देखिए ये टच मी नॉट प्लांट का सेंसिटिव प्लांट है, ओके। और यहाँ पर आप याद रखिएगा दैट इज म्यूमुसा प्यूडिका इज हेल्ड अप बाय टर्जिड पल्विनस, ओके। जैसे ही हम लोग छूते हैं ना, हाँ, छूने से आप उसको जो है क्या कर रहे हो, लूज कर रहे हो, देयर इज अ कॉल्ड क्या, पल्विनस। और एक तो चीज याद रखना, मैं बोला था नहीं आगे है गटेशन में, छोड़िए, पल्विनस, ओके। पल्विनस यहाँ पर आप जैसे ही छू रहे हो तो वो पेटियोल क्या हो रहा है, उसका लूज हो जा रहा है, ठीक है, पेटियोल लूज हो जा रहा है, ओके। और पेटियोल लूज होने के कारण वो क्या कर रहा है, इसको मुरझा दे रहा है, और वो ऐसा मुड़ रहा है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। रीजन वही है, क्या करना, पेटियोल को लूज कर देना, ठीक है। पेटियोल लूज होने के कारण ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। और रीजन यहाँ पर क्या है, देखिए सेल लूजिंग टर्गर, और यहाँ पर ये जो वॉस्कुलर टिश्यू है जो हमेशा चीजों को क्या करता है, स्ट्रेट रखता है, ठीक है, वो ही क्या हुआ, चीजें खराब कर देता है, ठीक है। वॉस्कुलर टिश्यू ही सिकुड़ जाते हैं जिससे चीजें क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ओके। और ये वाला आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पल्विनस जो है, पेटियोल ऑफ सेंसिटिव प्लांट इज हेल्ड अप बाय टर्जिड पल्विनस टिश्यू, ओके। वही जो है उसको हमेशा ये रखता है, ताजा रखता है, ठीक है। और ये पेटियोल लूज हो जाने के कारण ये पल्विनस ही जो है क्या हो जाता है, टर्जिड की जगह फ्लैसिड हो जाएगा, ओके। और ये पल्विनस फ्लैसिड हो जाने के कारण वो गिर जाता है, ठीक है। वही है रीजन, राइट। और वो भी है, देखिए जैसे ही आप जो है सोच लीजिए बैल्सम ट्री लीजिए, ठीक है, बैल्सम ट्री लो और उसका ऊपर का पूरा काट दो, ठीक है, ठीक है, पूरा स्टम्प, थोड़ा सा स्टम्प रहेगा बस, ओके। और फिर तुरंत उसको जो है कनेक्ट कर दीजिए एक वाटर ट्यूब से, ठीक है, एक वाटर ट्यूब से कनेक्ट कर दीजिए और उसका जो है मेजरमेंट दे दीजिए एक मैनोमीटर में, ठीक है, थ्रू रबर। ये रबर से हमने ये चीज किया है। तो आप देखिएगा यहाँ पर पानी का कंटेंट देखिए कितना है, इतना है, राइट। जैसे ही जो है ऑब्वियसली आप ये स्टम्प को कट करोगे तो ब्लीड होगा, है ना, ज्यादा पानी निकलेगा, और ज्यादा पानी निकलेगा तो देखिएगा मैनोमीटर में देयर विल बी अ राइज ऑफ वाटर, ठीक है, राइज ऑफ वाटर। इससे हम लोग को साबित क्या हुआ कि हाँ, जैसे ही हम स्टेम को काट रहे हैं तो पानी ये हो रहा है, राइट। तो दैट इज वन एग्जांपल। देन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट रूट प्रेशर के कारण ही पानी ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो इन सर्टन प्लांट लाइक देखिए टमाटो, मैं यही बताने वाला था, ठीक है। आप देखिए टमाटो में या ग्रास में, बनाना या फिर फर्न, ये चार पांच जो भी प्लांट्स हैं, द रूट प्रेशर इज हाई इनफ टू फोर्स द वाटर ऑल द वे थ्रू द स्टेम एंड कम आउट थ्रू द एंड ऑफ लीफ वेन, ठीक है। ये सारे प्लांट में क्या होता है, रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण पानी पूरा स्टेम तक आ जाता है, और फिर स्टेम से भी बाहर निकल जाना चाहता है, क्या, थ्रू लीफ वेन्स, ओके। आप देखिएगा ये जो आपका सोच लीजिए लीफ है, ओके, ओके, ये आपका सोच लो लीफ है ऐसा, है। तो ये यहाँ से पानी आता है तो ये लीफ के साइड में मार्जिन में आप देखना एक पोर होता है, ये नाम नहीं दिया आपके बुक में, ये नाम, ये पोर का नाम है हाइडाटोड्स, ओके, हाइडाटोड्स, ओके, एच नहीं, हाइडाटोड्स, ओके, हाइडाटोड्स। इसी से वो क्या होता है, यही पोर जो है, ठीक है, ये पोर से जनरली पानी निकल आता है, ठीक है। तो आप सुबह के समय में देखना, अर्ली मॉर्निंग के समय में प्लांट के साइड में पानी ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, ठीक है। फूल तोड़ने का है आपको आदत, हाँ, कर लो, ठीक है, नहीं बोलने से क्या होगा, कर लो, थोड़ा सुबह उठोगे भी, मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो, ओके। सब आलस से भरे हुए लोग, ओके। तो वहां से क्या होता है, आप ये सब चीज भी देख सकते हो, बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो थोड़ा, ओके। देख के खुश हो जाइएगा कि मैंने गटेशन पढ़ लिया करके, ओके। दैट प्रोसेस, दैट लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर इज कॉल्ड एज व्हाट, गटेशन, ठीक है। तो ये गटेशन को आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन सुबह ही देख सकते हो, ज्यादातर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 5-6 बजे तरफ जाओ, और खास करके विंटर सीजन में, ठीक है, प्लांट को भी तो ठंडा लगता है ना, हाँ?
So this loss of excessive water is called guttation. Root hair contains cell sap. We all know that. ठीक है, root hair में cell sap होता है, which has a higher concentration of salt as compared to the outside soil water. पहले पढ़ाया गया है. और the upward flow occur by क्या? Xylem. ये भी आपको पता है. And ये upward, आप अगर अभी मुझे पूछोगे कि upward flow कराना ही क्यों है, तो obviously किसके लिए? फूड मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस खाना कैसे बनाएगा? हाँ, और खाना नहीं बनाएगा तो आप कैसे टूट पड़ोगे फिर प्लांट पे? तो दैट इज ओनली, दिस इज हेल्पफुल फॉर फूड मैन्युफैक्चरिंग इन लीव्स. और ये 4 फोर्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, व्हाट आर द 4 फोर्सेस दैट कंट्रीब्यूटिंग टू द एसेंट ऑफ सैप? एसेंट का मतलब क्या? राइज. ओके, फ्लूइड का ऊपर चले जाना. ठीक है, पहला है रूट प्रेशर, हमने पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस किया है. एक है क्या? कैपिलरिटी. कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है? नैरो. ओके, कैपिलरिटी का मतलब नैरो. नैरो मतलब क्या होता है? चीजें बहुत ही ज्यादा पतला होता है. ठीक है, पतला होने के कारण बहुत जल्दी जाएगा, है कि नहीं ऊपर. वही अगर मैं मोटा कर दूं तो ये एड़े बोर्ड स्टेम्प है. ठीक है, इसमें मैं पानी को ऊपर लेके जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा ना. है? वही अगर छोटा सा स्टेम्प है और यहाँ से मैं पानी ऊपर लेके जाऊंगा, तुरंत मक्खन जैसा जाएगा पानी ऊपर. वही बड़ा सा स्टेम कर दूंगा तो नहीं. इसलिए आप बड़ा बड़ा पेड़ देखिएगा, कोकोनट ट्री या कुछ, उसके स्टेम कितने होते हैं? आपके जांग जितने होते हैं, है ना. है? तो वही चीज है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी. द थिंग्स द मोर नैरोअर द मोर अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है, आसानी होता है. ट्रांसपिरेशन पूल हमने पहले भी पढ़ा है. ठीक है, स्टार्टिंग में ही ट्रांसपिरेशन पूल क्या होता है. और एडिशन. ओके, वो भी एक फोर्स ही है, एडिशन फोर्स. जैसे आप ये मैंने जो है अच्छे से दिया हुआ है, देखिए कितना सुंदर सा कोकोनट ट्री है. ऑल द वाटर इनसाइड द कोकोनट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, जो नरिया में है, ठीक है, क्या होता है? पानी होता है, वो सब कहाँ से आता है? रूट से ही आ रहा है, ग्राउंड से ही आ रहा है. ठीक है, एज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ during transpiration, another molecule rise up to fill its place, and this goes on in succession throughout the tall stem, right from the root. The secret lies in the force of cohesion. ये चीजें क्या है यहाँ पर, क्या बोल रहा है? देखिए, एज वन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इवेपोरेट, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी आपका क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है फ्रॉम द लीव्स. लीव से पानी इवेपोरेट हुआ ट्रांसपिरेशन की वजह से. ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन अनदर मॉलिक्यूल राइज अप टू फिल इट्स प्लेस. ये तुरंत एक और देता है, हाँ क्या निकलना है निकल. ठीक है, मेरे पास और भी साधन है. एक निकला, दूसरा भेजा, जा उसका प्लेस हड़प लेना. ठीक है, ये जाता है, वो भी निकल जाता है, तीसरा को भेज, तेरे को भी जाना है, निकल. ठीक है, तीसरा को. वैसे another molecule rise up to fill its place and this goes on in succession. ठीक है, वो चीज होता ही रहता है बार बार. and throughout the tall stem right from the roots, and this secret lies in the force of cohesion. cohesion का मतलब क्या? चीजों को जोड़ के रखना. ठीक है, force of cohesion मतलब चीजों को जोड़ के रखना. तो cohesion is a molecular attraction by which the particle of a body are united throughout the mass. ओके, वही है. देखिए, वो जो है एक मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है. मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो है अट्रैक्शन है, जिसके वजह से सारे पार्टिकल क्या होते हैं? उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ओके, तो वो निकल जाता है, तो ये जो है रेडी है जाने के लिए. राइट, अगर किसी को नीट मिल चुका है तब भी वो नहीं करना चाहता है, मेडिकल नहीं करना चाहता, तो निकल बोलेगा ना नीट. और क्या बोलेगा कि नहीं नहीं क्यों छोड़ रहा है, मत छोड़. ठीक है, हमारा एक सीट खाली हो जाएगा अगर तेरे छोड़ देने की वजह से. ठीक है, तू डॉक्टर बन सकता है, तू कर सकता है. ठीक है, भाड़ पे जा बोलेगा वो. नहीं करना मत कर, लाखों पीछे हैं. ठीक है, नीट के लिए है. तो वही चीज है, नीट, इंजीनियरिंग, जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो. एंड व्हाट कैन यू गेस फ्रॉम वेयर द स्वीट टेस्ट ऑफ कोकोनट मिल्क कम फ्रॉम? कैन यू टेल मी? ये कोकोनट मिल्क में ये स्वीट टेस्ट कहाँ से आता है? फ्रुक्टोज की वजह से. किसकी वजह से? फ्रुक्टोज. ठीक है, फ्रुक्टोज ही होता है आपका क्या? नेचुरल शुगर. ओके, नेचुरल शुगर के वजह से ये चीज 5% रहता है. ठीक है, 5%, इसीलिए मीठा मीठा लगता है कोकोनट मिल्क. ओके, फ्रुक्टोज के वजह से वो स्वीटनेस आपको देखने को मिलता है. राइट, तो यही था ये सेशन पे. ठीक है, चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं. क्लियर, आपके बस एक्सपेरिमेंट्स बाकी हैं ये चैप्टर के, जो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है,
जिसमें आप हम सिर्फ जो है एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, और ये चैप्टर आपके खत्म होते हैं। सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया, इम्बाइवेशंस क्या है, डिफ्यूजन्स क्या है, टर्गर प्रेशर क्या है, वॉल प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर क्या है, ठीक है, फोर्स ऑफ रोटेशन क्या है, फोर्स ऑफ कोहेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, सब हमने पढ़ लिया। एसेंट ऑफ सैप क्या है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप, फॉर द राइज ऑफ सेल सैप। ओके, सेल सैप क्या होता है भाई, फ्लूइड ही है ना। तो वो हमने सब जो है डिस्कस कर लिया है बस, और छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट्स है जो हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, देन विल गो टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, थैंक यू सो मच।